क्या मोदी सरकार में सरकारी विद्यालयों की हालत सुधरी और गरीबों की उच्च शिक्षा सस्ती हुई या महंगी? मोदी राज में प्राइवेट स्कूल वाला शिक्षा माफिया मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से धरातल पर कितनी नौकरियां पैदा हुई? सब पकौड़े समोसे आदि की दुकान लगाकर सब व्यापारी बनेंगे तो खरीदेगा कौन? नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान। साल 2014 में देश में मोदी युग का उदय हुआ, जिसे सूर्योदय तक कहा गया। कहने वाले ये भी कह गए कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए देश की जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया। कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले 8 सालों से देश में अच्छे दिन चल रहे हैं। लाल रंग का दिखने वाला गैस सिलेंडर हर घर की शोभा बढ़ा रहा है। खाना आज भी चूल्हे पर पकाया जा रहा है। लाल रंग का सिलेंडर पकड़कर जमीन पर बैठने वाली स्मृति ईरानी आज सत्ता में 3 मंत्रालय संभाल रही हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ट्वीट करते हुए अपनी ही सरकार पर तर्ज करते हुए लिखते हैं, चूल्हे पर लकड़ी जल रही है और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं है। यह उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आज़ादी का सपना दिखाया था। यह वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम पर सबसे अधिक भरोसा जताया था। आपको बताते चलें कि साल भर में गैस सिलेंडर में 218 रुपये की बेतहाशा वृद्धि की जा चुकी है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यह तमाम नारे सिर्फ नारे ही बनकर रह गए। अब देश के स्टार्टअप नौकरी देने की बजाय नौकरी लेने लगे हैं। यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश के स्टार्टअप ने पिछले 6 महीनों में 11,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है। जानकार बताते हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। साल के अंत तक 60,000 नौकरियां जा सकती हैं। 60,000 नौकरियां जा सकती हैं। सुनिए इस आंकड़े को ध्यान से। सबसे ज़्यादा छटनी ओला, ब्लिंकिट, व्हाइट हेड, जूनियर लीडो, लर्निंग और अनअकैडमी ने की है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा छटनी ई कॉमर्स कंपनियों ने की है। इन स्टार्टअप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है कि 16 से 18 महीनों तक उनका कारोबार नहीं बढ़ सकता है। बिजनेस इनसाइडर इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में 25 स्टार्टअप ने जनवरी से अब तक 11,695 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। जो प्रधानमंत्री कभी साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया करते थे, आज कहते हैं कि शिक्षा को नौकरी से जोड़कर देखना तो अंग्रेज सिखा कर चले गए हैं। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। देखिए मोदी जी, बात तो गलत नहीं है, लेकिन मोदी जी बाहर निकालेगा कौन जब पिछले 8 साल में आप ही की सरकार में शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है और नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। मोदी जी कहते हैं डिग्री लेकर नौकरी पाने की मानसिकता से बाहर निकलिए, स्टार्टअप लगाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में स्टार्टअप की हालत क्या है? इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार को हकीकत के दर्शन कराते हुए कहा, स्टार्टअप भारत में संघर्ष कर रहे हैं। 6 महीने में 11,000 युवाओं ने अपनी नौकरी खोई है। साल खत्म होते होते यह आंकड़ा 60,000 पार कर सकता है। यूनिकॉर्न कंपनियों का मानना है कि अगले 2 वर्ष चुनौतीपूर्ण हैं। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा और वित्तीय में सुधार आज वक्त की मांग है। साथियों, वरुण गांधी मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि वित्तीय नीतियों में सुधार हो ताकि देश के युवाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण अक्सर आध्यात्मिक व धार्मिक टाइप नजर आने लगते हैं। नौकरी के अवसर कम होने में महंगाई का बड़ा योगदान है। छोटे शहरों में नौकरियां नहीं है, बड़े शहरों में नौकरियां हैं तो वेतन बहुत कम है। ऐसे में बाहर से निवेश आ सके, रोजगार लग सके, इसके लिए सरकार को 100 स्मार्ट सिटी के जुमले को हकीकत में बदलने की जरूरत है, जो कि सिर्फ कागजों में ही नजर आती है। साथियों, एक बात समझिए, देश के शहरों में अगर सड़क ठीक होगी, सीवर ठीक होगा, बिजली पानी की समस्याएं ठीक होंगी, कानून व्यवस्था ठीक होगी, तो हमारे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, उद्योग धंधे
आएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद हो और देश के मूलभूत मुद्दों पर काम किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। नमस्कार।